आज जो सीरीज में अपन पढ़ने वाले हैं पोरोसिटी के बारे में। ये पोरोसिटी होती क्या है, क्या एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो है मैक्रोपोर्स का जो साइज है वो दिया हुआ है आपके पास। माइक्रोपोर्स में 4 टाइप ऑफ माइक्रोपोर्स होते हैं। पोर वॉल्यूम इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन डेप्थ। अगर एग्जाम में आपको आए कि कितना % पोरोसिटी होता है तो वो होता है 32। मीजोपोर माइक्रोपोर जिसमें कैपिलरी वाटर रहता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर गिविंग सो मच लव टू 5 मिनट सीरीज। और आज जो सीरीज में अपन पढ़ने वाले हैं पोरोसिटी के बारे में। सोइल पोरोसिटी वो फैक्टर होता है जो प्लांट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से हम टिलेज एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम ऑर्गेनिक मैटर इनकॉर्पोरेशन करते हैं, मल्चिंग करते हैं और ढेर सारी चीज़ें करते हैं ताकि हमारी पोरोसिटी बढ़ सके। ये पोरोसिटी होती क्या है, क्या एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। बेसिकली पोरोसिटी वो स्पेस है जहां आपकी सॉलिड स्पेस नहीं है, जहां आपका एयर और वाटर आ सकता है। ठीक है। सेकेंड चीज का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। पोर स्पेसेस के टोटल वॉल्यूम के मुकाबले कितना पोर स्पेस है, और वो आपको देखा जाता है अगर आप इसको बल्क डेंसिटी से निकालना चाहते हैं 1 - BD अपॉन PD इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला है। सेकेंड चीज, ये रिलेटिवली पोर स्पेस वॉल्यूम को दिखाता है आपकी सॉइल में। और जनरली अगर आप पोरोसिटी पूछेंगे, अगर एग्जाम में आपको आए कि कितना % पोरोसिटी होता है तो वो होता है 30 to 60% पोरोसिटी। ये होता है मिनरल सॉइल्स में, मतलब नॉर्मल आपकी सॉइल्स में। अगर आप टोटल ऑर्गेनिक सॉइल्स की बात करोगे तो ऑर्गेनिक सॉइल्स में पोरोसिटी 100% से भी ज़्यादा हो सकता है। पोरोसिटी ज़्यादा भी हो सकता है बिकॉज ऑर्गेनिक सॉइल्स में पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और अपने ऑर्गेनिक जो मैटर है वो अपने वेट से 20 टाइम्स ज़्यादा वाटर को भी होल्ड करके रख सकता है। दैट इज़ वाई अब आपसे पूछा सकता है कि पोरोसिटी बेसिकली 2 टाइप की होती है। 2 टाइप में मतलब एक होता है आपका मैक्रोपोर, एक होता है माइक्रोपोर। मैक्रोपोर वो जिसकी साइज 0.06 mm से ऊपर होती है, ये है मैक्रोपोर। मैक्रोपोर का दूसरा नाम है नॉन कैपिलरी पोर। नॉन कैपिलरी पोर क्योंकि ये पानी को वाटर कंडक्टिंग पोर्स भी बोलते हैं इसको। वाटर कंडक्टिंग पोर्स, वाटर को होल्ड करके नहीं रखता है ये। ठीक है। और दूसरा होता है माइक्रोपोर जिसकी साइज 0.06 mm से नीचे होती है, जिसको अपन कैपिलरी पोर या वाटर रिटेनिंग पोर्स बोलते हैं। और एक कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, विदाउट एनी डीमार्केशन होता है। स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती कि भैया मैक्रोपोर होगा या माइक्रोपोर होगा, वो एक दूसरे में सॉइल पे डिपेंड रहता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी पोरोसिटी के लिए। पहला फैक्टर है टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। अब एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अलग अलग साइज के पार्टिकल्स क्या अलग अलग पोरोसिटी देंगे, ये आप लोग बताना। उसके आगे मैं ये बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर से क्या क्या फर्क पड़ता है। स्ट्रक्चर, अगर आपका क्रम्बी स्ट्रक्चर है तो सबसे ज्यादा पोरोसिटी है, फिर आपका ग्रेनुलर, फिर आपका ब्लॉकी स्ट्रक्चर, ऐसे करके पोरोसिटी डिक्रीज हो रही है। लास्ट में सबसे लीस्ट पोरोसिटी किसकी होती है? प्लेटी स्ट्रक्चर की, जो आपकी हॉरिजॉन्टल शीट्स में पाई जाती है ड्यू टू कॉम्पैक्शन। ठीक है, ये आपका पोरोसिटी से रिलेटेड है। दूसरा फैक्टर होता है ऑर्गेनिक मैटर। अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो आपकी पोरोसिटी भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। तीसरा फैक्टर होता है कल्टीवेशन एंड प्रैक्टिसेस। अगर आप कोई भी क्रॉप जैसे कि ग्रासेस वगैरह डालते हो, ग्रासेस वगैरह वहां है तो आपकी पोरोसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। ग्रासलैंड में पोरोसिटी ज्यादा होती है, कल्टीवेटेड सोइल में कंपेरेटिवली पोरोसिटी कम होती है। ये सारे फैक्टर्स हैं रेस्पॉन्सिबल जो आपकी पोरोसिटी को गवर्न करते हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल पोरोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सोइल पार्टिकल। जो मैंने बोला, क्या साइज पे डिपेंड करती है या नहीं करती है? इसका आंसर तो आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। और जो पोर्स होते हैं उनकी क्या क्या फर्दर क्लासिफिकेशंस है, वो है मैक्रोपोर्स का जो साइज है वो दिया हुआ है आपके पास। और इस मैक्रोपोर में क्या क्या होते हैं, आपके जो भी प्लांट रूट्स और कुछ सोइल एनिमल्स वगैरह भी डायरेक्टली मिल सकते हैं। माइक्रोपोर्स में 4 टाइप ऑफ माइक्रोपोर्स होते हैं। मीजोपोर माइक्रोपोर जिसमें कैपिलरी वाटर रहता है और वो फंजाई या प्लांट रूट्स के लिए ठीक है। माइक्रोपोर्स कौन कौन से होते हैं? जो पैड्स के बीच में होता है और पोर वॉल्यूम इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन डेप्थ। जनरली आप देखते हो कि विद इंक्रीज इन डेप्थ पोर जो आपकी पोरोसिटी है वो डिक्रीज होती है, लेकिन जो माइक्रोपोर्स हैं उनकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन डेप्थ। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अल्ट्रा माइक्रोपोर वो होते हैं जो क्ले डोमेन्स के अंदर में पाए जाते हैं और यहां जो वाटर है वो रिटेन नहीं होता है और
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही बहुत कम होते हैं, और क्रिप्टो माइक्रोपोर्स में तो कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो आई होप कि पोरोसिटी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या पोरोसिटी टेक्सचर पे डिपेंड करती है, साइज रेंजेस पे डिपेंड करती है, उसका आंसर आप लोग लिखोगे। और नेक्स्ट वीडियो इस 5 मिनट सीरीज में क्या चाहिए इसके बारे में भी आप लोग लिखोगे। आई होप ये आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी, और थैंक यू सो मच इसको इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर आप पहली बार IRA वाला पे आए हो तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, देखते रहिए और सीखते रहिए IRA वाला के साथ।